श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक है 15वां। चौदहवें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक इन 3 श्लोकों में भगवान ने ज्ञेय यानी परमात्मा की विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्वसमर्थता का वर्णन किया है। सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापक है और अत्यंत विलक्षण है। इन 3 गुणों का भगवान ने इन 3 श्लोकों में वर्णन किया। 15वां श्लोक पढ़ते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भूतानाम संपूर्ण प्राणियों के वे परमात्मा। बहिरन्तश्च बहि और रा जो है विसर्ग बन गया और अंतस अंतः और चा माने और। वे संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और अचरम चर चर और अचर एव माने भी, चा माने और चर और अचर प्राणियों के रूप में भी वे हैं। सबके बाहर और अंदर हैं और चर और अचर प्राणियों के रूप में भी हैं जो दिखाई दे रहे हैं। चर चलने वाले प्राणी और अचर जो पेड़ पौधे स्थिर हैं आदि, इन सब के रूप में वो परमात्मा है। सूक्ष्मत्वात् यानी अत्यंत सूक्ष्म होने से, सूक्ष्मत्वात् और फिर है दूरस्थ, दूर से दूर है, तथा चा माने और अंतिके माने नज़दीक से नज़दीक भी हैं। तत् वे अविज्ञेयम अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे अविज्ञेयम यानी जानने में नहीं आते हैं। अर्थ पढ़ते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण, उनकी व्यापकता बता रहे हैं इसमें। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर परिपूर्ण हैं और चर और अचर के रूप में भी हैं वे, एवं दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म
होने के कारण वे जानने में नहीं आते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, ऊपर की पंक्ति है और इसमें भूताना तक 8 हुए हैं और उसके बाद माँ है, तो माँ की ना पे बिंदी हो गई और आगे आ की मात्रा छोटी होने से माँ में अचर आगे पढ़ा जाएगा। तो व्याख्या है ऊपर की पंक्ति की। बहिरन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, कहते हैं जैसे बर्फ का घड़ा बना हो तो उसे समुद्र में डाल दिया जाए तो बर्फ घड़ा भी पानी का है, बर्फ का है, और समुद्र में भी जिसमें पड़ा है वो भी जल है, और उसके अंदर जो जल आता है वो भी जल ही रहता है। तो चारों तरफ उसमें वो स्वयं भी जल है और जिसमें है वो भी जल है, उसके अंदर जो है वो भी जल है। इसी तरह सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, यहाँ ये बताते हैं। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों में बाहर भीतर परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप हैं। जैसे बताया, चर और अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, परा और अपरा भी वही है। आत्मा भी परमात्मा है और जो अपरा है वो भी परमात्मा का ही अंश है। वो देखिए सब बार बार गतिशील है, परिवर्तन होते रहते, लेकिन संसार कभी समाप्त नहीं होता। इस बात को भगवान ने गीता में 7वें अध्याय में भी कहा, वासुदेवः सर्वमिति, 19वां श्लोक है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, वासुदेवा सर्वम इति, ऐसा महात्माओं ने कहा है। और अपनी दृष्टि से भी अभी इसमें 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि जो कुछ सत है असत है वो सब मैं ही हूँ, सद सच्चा हम। अब कहते हैं दूरस्थ चांतिके च तत्, और वह दूर भी है, दूर से दूर है। किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना 3 दृष्टियों से देखा जाता है कि वो दूर है कि पास है। देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। देश की दृष्टि से देख लो, चाहे समय की दृष्टि से देख लो, काल की दृष्टि से, और चाहे वस्तु की दृष्टि से देख लो। जैसे दूर से दूर देश में भी वही परमात्मा है, कहीं दूर कहाँ वो नहीं है, सब जगह। हम चाहे वहाँ केदारनाथ जाएं, चाहे बद्रीनाथ जाएं, वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सर्वत्र। और वे नजदीक से नजदीक देश में भी वही परमात्मा है। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वे ही हैं और आगे भी वही परमात्मा रहेंगे। वस्तुओं के अंत में भी वही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वही परमात्मा है। इसमें बताया है दूर से दूर कैसे बताते हैं। पृथ्वी से दूर जल है और
जल से दूर तेज है, और तेज से दूर वायु है, और वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महतत्व है, मूल प्रकृति, और महतत्व से दूर प्रकृति है, परा और अपरा जो हम कहते हैं। मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति का तात्पर्य प्रकृति का कार्य, गुण। इस तरह परमात्मा प्रकृति, और प्रकृति से दूर परमात्मा है। कहते मैं प्रकृति से परे हूँ। भगवान प्रकृति से परे अपने को बताते हैं। उनकी आज्ञा में प्रकृति कार्य करती है। जब वो जितना भी कार्य है संसार में, जो कुछ हो रहा है, वो भगवान की अध्यक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है, लेकिन वो प्रकृति से परे हैं। सामान्य व्यक्ति प्रकृति में लिप्त हो जाता है कि सब ये मेरा है, मैं शरीर हूँ, तो वो प्रकृति से लिप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा प्रकृति से परे, दूर से दूर है। तो यहाँ बताया है, दूर से दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापक रूप से सब में है। जैसे घर में कोई व्यक्ति रह रहा है तो घर अलग है और वो प्राणी अलग है, वो अपने को घर नहीं समझता है। इसी तरह परमात्मा सब में होते हुए भी सबसे अलग है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। जो कुछ भी है संसार में, सबको किसने उत्पन्न किया, सबका आधार कौन है, वही परमात्मा तो है। तो वे सबके कारण हैं। कारण कभी कार्य नहीं बनता, कारण से ही कार्य होता है। अब बताते हैं नजदीक से नजदीक कैसे हैं। प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के से नजदीक सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, और कारण शरीर से नजदीक अहम है, अहंकार है। वो भी प्रकृति का तत्व है, अपरा प्रकृति का तत्व। ये सब अपरा प्रकृति के तत्व हैं। और अहम से नजदीक परमात्मा है। इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई नहीं। हम उसे अत्यंत अपने समीप देख सकते हैं, अपने पास देख सकते हैं। उससे पास और कोई है ही नहीं, हमारे रोम रोम में है। जैसे भगवान ने कहा कि मेरे एक अंश में तो संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, तो ये भगवान की ही जो है ये रचना है। इसमें भी संपूर्ण रूप से वही सब क्रिया हो रही है जो ब्रह्मांड में हो रही, लेकिन हमें देखने की दृष्टि चाहिए। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा रखने वाले के लिए परमात्मा बहुत दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के सम्मुख है उनके लिए परमात्मा नज़दीक है। और जिनकी भोग और संग्रह में रुचि है, संसार में आने का उनका यही उद्देश्य है कि खूब भोग कर लो, संग्रह कर लो, उनके लिए बहुत दूर है। उनकी बहिर्मुखी दृष्टि है, अंतर्मुखी दृष्टि जिनकी है, जो अपने अंदर परमात्मा को देखते हैं, सब में देखते हैं। जब अंतर्मुखी होगी तो फिर बाहर भी वही दिखाई देगा। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा ही रखनी चाहिए। और ऐसी अभिलाषा होने से परमात्मा से अति शीघ्र योग हो जाता है और उसका साधक अनुभव करने लगता है। अब कहते हैं सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम्।
वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है कि उनको मन से जान लिया, बुद्धि से जान लिया, पढ़ के जान लिया, इंद्रियों के द्वारा हम उनको जान जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मन, बुद्धि और इंद्रियों के विषय नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म। तो अगमय गोचर मन बुद्धि से बंधे प्रेम की डोर से, कोटि ब्रह्म गतिशील करे जो देखत ही दृग कोर से। आदि स्रोत सो प्रभु की सत्ता है अनंत चहुओर से। निरख छवि प्रभु झूमो नाचो हृदय कुंज में मोर से। धन्य धन्य प्रभु तुम्हारी महिमा, नमो नमामि चरणन भार। बार बार उनको प्रणाम करना। पूज्य भैया जी का भजन। तो अंतःकरण के विषय नहीं है, वे परमात्मा इनके द्वारा नहीं जाने जा सकते। तो जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा, इसका मतलब ऐसा समझ सकते। उनका अभाव नहीं है, वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखाई देता, सर्वत्र जल है, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वो जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है, स्थूल होने पर बूंद के रूप में हो जाता है, ओले के रूप में हो जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते हैं, वे इनसे परे हैं। कैसे परे हैं, कौन जान जाता है? जीव के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। कहा कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़े। 20 साधन बताए, वे ज्ञान के हैं। उन पर चलने से हमें परमात्मा ज्ञेय की प्राप्ति हो जाती है। भगवत भक्ति से हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि भोग और संग्रह की रुचि है तो फिर वे जानने में नहीं आते। जैसे अज्ञानता के कारण बता रहे हैं, जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे तो वो लकीर लकीर दिखाई देगी, और जो पढ़ा है उसको श्रीमद् भगवत गीता दिखाई देगी, ये लिखा हुआ है। और जो और अधिक ज्ञानी है, संस्कृत के ज्ञानी हैं, उनको उसके बारे में धातु आदि दिखाई देगा कि एक शब्द किस धातु का है, क्या रूप है इसका, तो वो सब समझ जाएगा और गहराई में जाएगा। और इसका अर्थ क्या है वो भी सब समझ लेगा। और जो गीता का मनन करने वाले होते हैं उनको और गहरे भाव दिखाई देने लगते हैं। जितना पढ़ो, जितनी बार पढ़ो, जितना मनन करो, वो साधक और उतनी ही गहराई में जाता है और उसके गहरे भाव प्रकट होते चले जाते। एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, पहली बार में कम समझ में आया, दोबारा में थोड़ा और समझ में आया। महाराज जी कहते हैं हमारे पुस्तकों को जो महाराज जी ने लिखी है, एक बार पढ़ने में उतना समझ में नहीं आता, उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नया अर्थ और समझ में आता है। इसी तरह ये शास्त्रों के हैं जो भगवान ने जो गीता लिखी है, जितना बार हम सुनते हैं, मनन करते हैं और हम उसके तत्व को जानते हैं। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते हैं, उनके जानने में नहीं आते। परंतु जिनको ज्ञान हो गया है, उन्हें कण कण में परमात्मा का अनुभव होने लगता है।
सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। तो मानना जानने से कम महत्वपूर्ण नहीं है, मानने के बाद ही जानना हो पाता है। जो गुरुदेव बताते हैं उसको हम पहले मानते हैं और फिर उसका प्रभाव जानते हैं, मानने के बाद ही जानना हो पाएगा। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, बोध होने पर उसको कोई मिटा नहीं सकता जिसने जान लिया है, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है। इस मान्यता को कोई मिटा ही नहीं सकता, सर्वत्र है। जब सांसारिक मान्यताओं को कोई नहीं मिटा पाता, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम ये है, मैं क्या करता हूँ, व्यापारी हूँ, उससे दृढ़ हो जाता है मेरी ये नाते हैं, ये रिश्ते हैं, ये सांसारिक मान्यताएं हैं, इनको कोई नहीं मिटा पाता। तो फिर वो तो परमात्मा तत्व है। उस यह मान्यता हो जाए कि भगवान संपूर्ण सृष्टि में है, सब में व्याप्त हैं, तो इस सत्य तत्व को किसी प्रकार से मिटाया नहीं जा सकता। तात्पर्य यह है कि दृढ़तापूर्वक मानना एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र है, यह दृढ़तापूर्वक मान लेने से यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, वरन इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा जो है उसका अनुभव हो जाएगा कि हम जब ये मानते हैं भगवान यहाँ पर हैं, अभी हैं, सब में हैं, हमारे अंदर हैं, बाहर है, ये जब हम मानेंगे तो वो हमें अनुभव में भी आने लगेंगे। तो यहाँ पर ये श्लोक बताया है कि भगवान की व्यापकता के बारे में। अब इसी विलक्षणता और व्यापकता का, सर्वसमर्थता का ये 16वें श्लोक में भी वर्णन करते हैं। यह है 16वां श्लोक। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च तत् तत् यहाँ पर है, नीचे की लाइन में कहीं पर भी ऊपर नीचे लिखा जा सकता है, उसको वाक्य बनाना होता है। तो तत् वे परमात्मा अविभक्तम स्वयं विभाग रहित होते हुए भी, सर्वत्र सब कुछ उनके अंदर है, वे विभाग रहित होते हुए भी भूतेषु संपूर्ण प्राणियों में विभक्तम इव विभक्त की भांति, इव माने भांति, च माने और, स्थितम माने स्थित हैं, स्वयं विभाग रहित होते हुए संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की भांति स्थित हैं, सब में है। सब जितने प्राणी हैं सबके अंदर वो आत्मा रूप से विद्यमान, सब में वो है। भूत भर्तृ यानी उनका भरण पोषण करने वाले हैं, क्या माने और, तज ज्ञेयम और वे जानने के योग्य हैं, उन्हीं को जानना है, उन्हीं के जानने में ही हमारी पूर्णता है। ग्रसिष्णु और संहार करने वाले हैं, प्रभ विष्णु यानी संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं, विष्णु रूप से उत्पन्न करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य हैं, उन्हीं को जानना है। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। अब व्याख्या है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम।
इस त्रिलोकी में देखने, सुनने, समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह होते हैं। केवल विभाग प्रतीत होता है, लेकिन वे अलग नहीं है, सब में है। ये नहीं कि वो एक अंश उनका अलग हो गया, एक अंश उनमें जाने में अलग हो गया, नहीं, वो दिखते हैं विभक्त के भांति, लेकिन वो सब में होते हुए भी वो एक है। जिस प्रकार से घड़े में घटाकाश, मठ में मठाकाश ऐसा होता है ना। जल को गिलास में रख लो तो गिलास के रूप में हो जाएगा, थाली में रख लो तो थाली के रूप में हो जाएगा। इसी जैसे आकाश भी, घड़े में भी आकाश है, मठ में भी आकाश है, तो फिर घड़े के आकाश को घटाकाश कहते हैं, मठ के आकाश को मठाकाश कहते हैं। तो उसका नाम अलग हो जाता है, लेकिन आकाश तो वही रहता है, जल तो वही रहता है। जिस प्रकार आकाश घट मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हैं, दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, आकाश ही है। उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में अलग अलग दिखते हुए भी वे एक हैं। भगवान ने कहा समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम, यानी परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में समभाव से स्थित देखने के लिए कहा गया। और 18वें अध्याय में भी कहा, 20वें श्लोक में, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज् ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। उसी ज्ञान, उसे ही सात्विक ज्ञान कहते हैं, जो अविभक्त परमात्मा को सब में विभक्त प्राणियों में समान रूप से देखता है और कोई दूसरा भाव नहीं होता है, सब में परमात्मा, सब में। यही ज्ञान सात्विक ज्ञान है। 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा। इसी ज्ञान को सात्विक, जो अलग अलग देखता है सब में, ये देवी, वो देवता, वो मनुष्य, ये प्राणी, ये हैं, तो ये राजसी ज्ञान है। लेकिन जो सब में एक परमात्मा को ही देखता है, वह सात्विक ज्ञान। भूत भर्त चा तज केयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु चा। तो इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि ज्ञेय को भली भांति समझाने की प्रतिज्ञा की है उन्होंने। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि मैं तुम्हें भली भांति समझाऊंगा, ज्ञेय जिसको जानना आवश्यक है। तो उसी को यहाँ पर परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु के रूप में वर्णन किया है। ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में, ब्रह्मा के रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिव के रूप में संहार करते हैं। वास्तव में वो सब एक ही तत्व है। वही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करते हैं और सत्य गुण की प्रधानता होने से सबका पालन पोषण करते हैं और तमोगुण की प्रधानता होने से संहार रूप कार्य करते हैं। ये भी बहुत आवश्यक है। तो ये सृष्टि, स्थित और लय, ये विश्वव्यापी नियम है। इन्हीं के द्वारा हो करके ही हम पूर्णत्व को प्राप्त करते हैं। ये विश्व में व्याप्त है नियम, इसी के द्वारा हमारा विकास हुआ है। पहले हम क्या थे, फिर लय हुए, फिर बने, फिर और आगे विकास हुआ। इसी से हम एक दिन परमात्मा को प्राप्त करते हैं, मनुष्यों ने प्राप्त की। तो ये विश्वव्यापी नियम, इन्हीं परमात्मा के द्वारा ये क्रिया होती है, उत्पन्न होता है प्राणी, फिर उसका पालन पोषण होता है और फिर उसका संहार होता है। यहाँ ये समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि रचना आदि कार्य के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होता है कि तमोगुण से ये कार्य कर रहे हैं, रजोगुण से उत्पत्ति कर रहे हैं, तमोगुण से संहार कर रहे हैं, सात्विक गुण से पालन पोषण कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए भी वे गुणातीत होते हैं,
साधारण मनुष्य गुणों से जो कार्य करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा, तो वो उनसे उन गुणों को अपना मान लेता है कि मैंने इतना अच्छा कार्य किया, मेरे द्वारा क्या हुआ क्या हुआ। तो भगवान सब गुणों को इनके द्वारा कार्य करते हैं, लेकिन वो गुणों से लिपायमान नहीं होते, गुणों से अतीत रहते हैं। संत भी गुणातीत होता है, तो गुणातीत होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान इन गुणों का उपयोग करते हुए भी वो इन गुणों से लिप्त नहीं होते हैं, कार्य सब करते हैं। राक्षसों को मारा, कितना कुछ किया, राजपाट किया और कितने दया के कार्य किए, जटायु का कितना उद्धार किया, सब अनेक उदाहरण हैं। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने ये सब किया। इस तरह वे सांसारिक मनुष्य भी जब गुणों को अपना नहीं मानते हैं तो बंधन में नहीं बनते हैं और परमात्मा तत्व की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण होता है। अगला श्लोक अगले सत्र में।